नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आज की टॉप 5 टेक न्यूज बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है सोशल मीडिया टेक डाउन की। इंडियन गवर्नमेंट ने आईटी रूल में बड़े बदलाव अनाउंस किए हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया कंपनीज के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। नए कानून के मुताबिक अब फेसबुक और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को किसी भी अनलॉफुल या फ्लैग कंटेंट को सिर्फ 3 घंटे के अंदर हटाना होगा, जो पहले 36 घंटे हुआ करता था। इस नए अपडेट का सबसे बड़ा मकसद डीप फेक और गलत इंफॉर्मेशन को वायरल होने से रोकना है, ताकि डिजिटल स्पेस सेफ रहे। गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म इन नए रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उन्हें मिलने वाली लीगल इम्यूनिटी यानी सेफ हार्बर प्रोटेक्शन छीन ली जा सकती है, जो उन्हें यूजर जनरेटेड कंटेंट के लिए जिम्मेदार बनाएगी। इस अमेंडमेंट के साथ गवर्नमेंट ने एआई जनरेटेड कंटेंट के लिए भी सख्त गाइडलाइन बनाई है, जिसमें फोटो रियलिस्टिक एआई मटेरियल पर प्रोमिनेंट लेबल लगाना कंपलसरी होगा। इसका मतलब है कि अब कोई भी प्लेटफॉर्म एआई से बनी इमेजेस या वीडियोस को बिना किसी क्लियर टैग के डिस्प्ले नहीं कर पाएगा, ताकि लोग असली और नकली के बीच का फर्क समझ सके। नॉन कंसेंसुअल इंटीमेट इमेजिनरी यानी बिना इजाजत के शेयर की गई पर्सनल फोटोज को तो अब 2 घंटे के अंदर डिलीट करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है डिजिटल सेफ्टी की तरफ। एक्सपर्ट का कहना है कि इतनी जल्दी कंटेंट मॉडरेशन करना टेक कंपनीज के लिए काफी मुश्किल होगा, पर देश में बढ़ते साइबर क्राइम्स को देखते हुए यह फैसला बहुत जरूरी था। अगली न्यूज है दिल्ली में होने वाली एक इवेंट की। भारत की राजधानी दिल्ली अब एक बहुत बड़े ग्लोबल इवेंट के लिए तैयार हो रही है, जिसमें दुनिया भर के बड़े टेक लीडर्स हिस्सा लेने वाले हैं। अगले हफ्ते से शुरू होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और ओपन एआई के सैम अल्टमैन जैसे दिग्गज न्यू दिल्ली पहुंचेंगे, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर पर डिस्कशन कर सके। इस समिट में लगभग 10,000 से ज्यादा इंटरनेशनल डेलीगेट्स और कई देशों के मिनिस्टर्स शामिल होंगे, जो भारत के नए एआई रोडमैप और चक्रास पर बात करेंगे। इस इवेंट की वजह से दिल्ली के बड़े होटल्स में सूट्स की कीमत 30 लाख रुपए तक पहुंच गई है। अब पूरे शहर में सुरक्षा के इंतजाम काफी कड़े कर दिए गए हैं। इस समिट का मेन फोकस भारत की एआई स्ट्रेटजी और सेफ टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट पर होगा, ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके और नुकसान कम हो। भारत ने इस इवेंट के लिए 7 चक्रास कॉन्सेप्ट पेश किए हैं, जो ह्यूमन कैपिटल और सोशल एम्पावरमेंट जैसे मुद्दों पर फोकस करेंगे, ताकि एआई हर नागरिक तक पहुंच सके। सरकार इस समिट के जरिए भारत को एआई गवर्नेंस का एक ग्लोबल हब बनाना चाहती है, जहां पॉलिसी और इनोवेशन दोनों एक साथ चलेंगे। भारत मंडपम में होने वाले इस इवेंट के लिए 1 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो इसकी पॉपुलैरिटी को दर्शाता है। यह समिट ना सिर्फ टेक के लिए बल्कि भारत की इकोनॉमी और डिजिटल इमेज के लिए भी एक माइलस्टोन साबित होने वाला है। अगली न्यूज है माइक्रोसॉफ्ट की। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक बड़ी खबर आ रही है, जहां माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सॉफ्टवेयर में मौजूद 6 खतरनाक जीरो डे वल्नरेबिलिटी को पैच कर दिया है। ये नए सिक्योरिटी अपडेट्स उन कमजोरियों को ठीक करते हैं जिनका इस्तेमाल हैकर्स विंडोज स्मार्ट स्क्रीन और ऑफिस फाइल के जरिए सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कर रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि हैकर्स मलिशियस लिंक्स या शॉर्टकट्स फाइल्स भेजकर यूजर का डाटा चुरा सकते हैं, इसलिए सभी को अपना सिस्टम तुरंत अपडेट करना चाहिए। इस पैच ट्यूसडे अपडेट में टोटल 7 से ज्यादा बग्स को फिक्स किया गया है, जो विंडोज और अजूर जैसे प्लेटफॉर्म को सिक्योर बनाएंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि इन वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाकर रैंसमवेयर अटैक्स और डाटा लीकेज का खतरा काफी बढ़ गया था। इस अपडेट के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने गिटहब कोपायलट और एज ब्राउजर के लिए भी नए सिक्योरिटी पैचेस रिलीज किए हैं, ताकि यूजर्स का एआई एक्सपीरियंस सेफ रहे। साइबर क्रिमिनल्स अब एआई का इस्तेमाल करके ऐसे नए तरीके ढूंढ रहे हैं जिनसे सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को तोड़ा जा सके, इसलिए ये अपडेट्स और भी जरूरी हो जाते हैं। कंपनी ने एडवाइस किया है कि यूजर हमेशा ऑफिशियल पैचेस ही इंस्टॉल करें और किसी भी अननोन लिंक या फाइल को डाउनलोड करने से बचे। माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ गूगल की सिक्योरिटी टीम ने भी इन जीरो डे बग्स को ढूंढने में मदद की है, जो दिखाता है कि टेक जायंट मिलकर साइबर थ्रेट से लड़ रहे हैं। अगर आप विंडोज यूजर हैं तो आपको सेटिंग में जाकर अपडेट चेक करना चाहिए, ताकि आपका पर्सनल डाटा सेफ रहे। अगली न्यूज है मोज़िला फायरफॉक्स की। मोज़िला ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है प्राइवेसी लवर्स के लिए और अनाउंस किया है कि
फायरफॉक्स ब्राउजर में अब एक नया टॉगल स्विच आने वाला है जो सारे एआई फीचर्स को ब्लॉक कर देगा। इस फीचर के आने के बाद यूजर सिर्फ एक क्लिक से ब्राउजर के अंदर मौजूद सभी जनरेटिव एआई एनहांसमेंट को बंद कर सकेंगे जो उन्हें डिफॉल्ट सेटिंग से पसंद नहीं है। मोजिला का कहना है कि यह स्टेप यूजर एजेंसी और ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए लिया गया है ताकि लोग खुद डिसाइड कर सकें कि उन्हें एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है या नहीं। यह नया सेटिंग ऑप्शन सबसे पहले फायरफॉक्स 90 बिल्ड में दिखेगा और 24 फरवरी को फायरफॉक्स 148 के अपडेट के साथ सभी यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा। ऐसे वक्त में अब क्रोम और एज जैसे ब्राउजर अपने प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा एआई इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वहां मोजिला का ये ऑप्शन देना उन लोगों को पसंद आएगा जो सिंपलर ब्राउजर एक्सपीरियंस चाहते हैं। इस स्विच को ऑन करने के बाद ब्राउजर ना सिर्फ करंट एआई टूल्स को ब्लॉक करेगा बल्कि फ्यूचर में आने वाले किसी भी नए एआई फीचर्स को भी ऑटोमेटिकली डिसेबल रखेगा जब तक यूजर खुद उसे चेंज नहीं करता। मोजिला ने क्लियर किया है कि उनका मकसद एआई को पूरी तरह से खत्म करना नहीं बल्कि यूजर को चॉइस देना है ताकि उनका डाटा और ब्राउजिंग बिहेवियर उनके कंट्रोल में रहे। ये फीचर उन प्राइवेसी कॉन्शियस यूजर के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है जो बढ़ती एआई डिपेंडेंसी से थोड़ा बचकर रहना चाहते हैं। अगली न्यूज है ओपन एआई की। ओपन एआई ने साउथ कोरिया के साथ एक बड़ी डील साइन की है जिसके तहत वहां नए हाईटेक एआई डाटा सेंटर्स का कंस्ट्रक्शन मार्च से शुरू होने वाला है। इस प्रोजेक्ट में टेक जायंट सैमसंग और एसके ग्रुप भी ओपन एआई के साथ पार्टनर बन रहे हैं ताकि नए जमाने के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। साउथ कोरिया के इंडस्ट्री मिनिस्टर ने कंफर्म किया है कि ये डाटा सेंटर न सिर्फ ओपन एआई के ग्लोबल ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे बल्कि लोकल एआई इकोसिस्टम को भी एक नया बूस्ट देंगे। इस कोलैबोरेशन से सैमसंग की सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और ओपन एआई के सॉफ्टवेयर मॉडल के बीच एक मजबूत लिंक बनने की उम्मीद है जो आने वाले समय में एआई कंप्यूटिंग की कैपेसिटी को कई गुना तक बढ़ा देगा ग्लोबल मार्केट के लिए। यह नया डाटा सेंटर प्रोजेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह दिखाता है कि ओपन एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता बल्कि हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहता है। साउथ कोरिया में इन फैसिलिटीज के बनने से एशिया रीजन में एआई सर्विसेज की स्पीड और रिलायबिलिटी पहले से बेटर होगी और साथ ही हजारों नए जॉब्स के मौके भी पैदा होंगे। सैमसंग और एसके हिनिक जैसी कंपनीज इसमें मेमोरी चिप्स और प्रोसेसर सप्लाई करेंगी जो एआई वर्कलोड्स को हैंडल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस स्ट्रेटेजी मूव से ओपन एआई को एनवीडिया जैसे प्रोवाइडर्स पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने में मदद मिल सकती है क्योंकि वो अब खुद के कस्टमाइज्ड डाटा सेंटर सॉल्यूशन पर फोकस कर रहे हैं जो कि फ्यूचर के लिए काफी बड़ा चेंज है। तो ये थी आज की टॉप 5 टेक न्यूज। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ।